iota हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 4 करने वाले हैं आर.सी. अग्रवाल के नए एक्सरसाइज 17 नए एडिशन जो है 20 के एडिशन से। वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर का नाम है और इससे पहले सारे के सारे एग्जाम्पल्स वो मैंने करवाया है और हर एक चैप्टर्स मैंने कवर करवा रखा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर बना हुआ है जहाँ के आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर बना होगा। तो वहाँ पर आपको किसी भी आपको जो कोई भी डाउट है वो डाउट आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि ड्यू टू सम फ्लड के कारण, जो बाढ़ आता है ना, बाढ़ आने के कारण क्या हो गया कि सम क्या बोल रहा है, वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइनिंग रिक्वेस्टेड टू द गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट्स। यहाँ बोल देगा ये काम की चीज़ है, ये 100 टेंट्स, तो 100 टेंट्स फिक्स इमीडिएटली एंड ऑफर्ड टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। समझो, यहाँ तक मैं भी पहले समझा रहा हूँ, उसको समझ लो। बोल रहा है क्या, बाढ़ जब आया, बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ कि जो वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप जल्द से जल्द 100 टेंट्स लगाइए। कितने टेंट्स लगाइए? 100 टेंट्स लगाइए और वो जो टेंट लगाने का जो भी कॉस्ट होगा, जो भी खर्च आएगा, उसका 50% हमारे एसोसिएशन जो है वो पे करेगा। ये किसने कहा? एसोसिएशन ने कहा। ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं कर रही है, ये एसोसिएशन अपनी तरफ से कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। चलो, बोल लगे कि ना जितना भी जो आपका जो टेंट है, टेंट का जो लोअर पार्ट है उसमें दो पार्ट है, एक अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो ये देखो, ये रहा टेंट का लोअर पार्ट। अगर ये हमारा टेंट है, मैं एक टेंट आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ, तो ये टेंट का रहा आपका लोअर पार्ट, दिस इज योर लोअर पार्ट ऑफ द टेंट। और बोला कि लोअर पार्ट सिलेंड्रिकल है, तो ये रहा हमारा सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट। ओके, और उसके बाद अपर पार्ट के बारे में कुछ कह रहा है, तो अपर पार्ट भी देख लेंगे। अच्छा, इस सिलेंडर का जो हमें डायमीटर है वो डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना दिया गया है? 4.2 मीटर। तो जब डायमीटर 4.2 है तो यानी कि रेडियस कितना होगा हमारा? 2.1 होगा। तो ये रेडियस हो गया, यानी कि r इज इक्वल टू हो गया 2.1 मीटर, ये रेडियस हो गया हमारा। आगे देखो क्या बोल रहा है, हाइट कह दिया गया, इसका जो हाइट है, इस हाइट कितना है? 4 मीटर हाइट है। यानी कि उस जो टेंट है हमारा, उस टेंट का सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट है वो 4 मीटर है, सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन का। इसके बाद अपर पार्ट भी है। अब जो क्या बोल रहा है, विद द कॉनिकल अपर पार्ट। अपर पार्ट क्या है? कॉनिकल है। चलो, कॉनिकल अपर पार्ट ऑफ सम ऑफ सेम, कहाँ चला गया, ऑफ सम सेम डायमीटर होगा, यहाँ पर सेम होगा, इट इज नॉट सम, इट इज सेम। तो सेम डायमीटर, सेम डायमीटर। तो बोल रहा कि ये सेम डायमीटर का जो है कॉनिकल पार्ट है हमारा, यानी कि इसके ऊपर जो इसका जो छत है वो कैसा है? वो कॉनिकल है। और जो क्या बोल रहा कि सेम डायमीटर का। अच्छा, उसका हाइट भी कुछ दिया होगा, तो उसका हाइट बोल देगा कि बट हाइट इज 2.8 मीटर। तो ये जो कॉनिकल पोर्शन है ये आपका, इस कॉनिकल पोर्शन का जो छत उसके ऊपर जो है वो कॉनिकल है। तो कॉनिकल पोर्शन का जो ये जो हाइट है हमारा, दिस हाइट इज व्हाट? 2.8, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, ये जो हमारा हाइट है ये 2.8 मीटर है, ये वाला हाइट हमारा। ठीक है, ये कॉनिकल पोर्शन का ये रहा। तो इसका रेडियस भी हमारा वही होगा जो रेडियस इसका था। ठीक है, अब चाहो तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से तक इसको ज्वाइन कर देना। आइए अब आगे चलते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि एंड द कॉन्वास टू बी यूज कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर मीटर। बोला कि ये जो कन्वास है, यानी कि टेंट कपड़ा की होगा ना, तो वो जो कपड़ा का जो टेंट बना है, जिस कन्वास का बना है, उसमें बोला कि जो कपड़ा है वो ₹100 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का ₹100 है। आप जब मार्केट में जाते होगे कपड़ा खरीदने के लिए, तो वहाँ भी क्या होता होगा, अब जब कपड़ा परचेज करते हो, है ना, तो वो क्या होता है कि स्क्वायर मीटर में होता है कि भैया इतना रुपया स्क्वायर मीटर है, 300 रुपया स्क्वायर मीटर, 250 रुपया स्क्वायर मीटर। उसी तरीके से ये जो टेंट यूज़ किया जा रहा है ये ₹100 है पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर में ₹100 खर्चा हो रहा है। तो पूरे टेंट में कितना खर्चा होगा? और ये तो एक टेंट का निकलेगा, वैसा 100 टेंट्स है, क्योंकि 100 टेंट कहा गया था बनाने के लिए, तो 100 टेंट्स का हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है कि इसका मुझे कॉस्ट निकालना है। अब आगे बोल रहा है कि फाइंड, यहाँ बोल देंगे फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे। देखो, हमें बोला कि एसोसिएशन कितना पैसा पे करेगा, क्योंकि एसोसिएशन ने स्टार्टिंग में ही वादा किया, क्या वादा किया एसोसिएशन ने कि 50% हम पे करेंगे।
तो अब जो वो 100 टेंट का जो भी कॉस्ट आएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेंट का कॉस्ट निकाल लेंगे। सपोज एक टेंट का कॉस्ट अगर मान लो कि 1000 रुपये लगता है, 1000 में एक टेंट बन रहा है, तो कितना टेंट बनाना है, 100 टेंट बनाना है, तो उतना 100,000 यानी कि उतना जो है आपका 1 लाख या 10 लाख के आसपास जो है आपका खर्चा आएगा, तो उसका 50% एसोसिएशन पे करेगी, यानी कि फिर 5 लाख जो है वो कौन पे करेगा, एसोसिएशन पे करेगा। तो वही हमको निकालना है, तो ये तो अनुमान था, अब निकाल के देखेंगे कि कितना आता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला कि व्हाट द वैल्यू शोन बाय द एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के थ्रू क्या वैल्यू दिखाया जा रहा है, क्या मॉरल वैल्यू दिखाया जा रहा है। ये तो आप अपने से बना के लिख सकते हो कि हमको गरीबों की मदद करना चाहिए, है ना, हमारे जो भी इनकम है उसका कुछ पैसा जो है निकाल करके दान करना चाहिए। तो ये आपको जो मॉरल वैल्यू है ये आप लिख सकते हो अपने से, उसमें कोई इशू नहीं। बाकी इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब देखो करना क्या होगा हमें, इसके लिए यानी कि कॉस्ट निकालने के लिए 100 टेंट का पहले हम लोग एक टेंट का निकाल लेंगे। तो एक टेंट का निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग। अब तुम खुद सोचो कि टेंट कहाँ लगा होगा, तो टेंट लगा होगा आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बनाने में। सपोज ये सिलेंडर है, वो सिलेंडर है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया बनाने में आपको लगा होगा कपड़ा, और उसके बाद यहाँ पर जो है कॉनिकल पोर्शन ऐसे खड़ा किया गया है, तो इस पे लगा होगा कपड़ा, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा कि इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और कोन का जो है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और हमारा काम बन जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे। तो यानी कि पहले हम क्या करते हैं कि टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर का, वन टेंट का निकालते हैं। तो देखो, तो या तो फिर आप टोटल चाहो तो कॉस्ट भी निकाल सकते हो। तो अब यहाँ देखो कि टोटल सॉल्यूशन में यहाँ पर बना दे रहा हूँ सॉल्यूशन, तो टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट निकाल रहा हूँ, तो इसमें बहुत कुछ में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपको सिर्फ समझना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ वन टेंट टू बी मेड, एक टेंट को बनाने में टोटल खर्चा कितना आ रहा है, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि सिर्फ एक टेंट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाला। तो चलो ये दोनों से हमारा क्या निकलेगा, हमारा कर्व सरफेस, पूरे टेंट का कर्व सरफेस हमारा आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि जो भी आएगा हमारा स्क्वायर मीटर में आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 100 रुपीज़ खर्च हो रहा है पर मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर में, तो इतना में कितना खर्चा आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी तो हमारा स्क्वायर मीटर में आएगा ना, चाहे जितना भी स्क्वायर मीटर है, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपीज़ हमारा आ जाएगा ये। तो ये जो है हमारा, ये क्या कैलकुलेट करके देगा, टोटल रुपीज़ देगा एक टेंट का। बाकी उसके बाद फिर 100 टेंट का निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। तो देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई आर दोनों का सेम है, इसका भी आर उतना ही है 21, तो आर दोनों का सेम है, तो 2 पाई आर, ओके। और क्या हो जाएगा हमारा एच, हाइट, तो हाइट, इसका हाइट को मैं 4 दिया हुआ ना हमें, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, तो 2 पाई आर एच हो गया हमारा 4 सिलेंडर का, ठीक, 4 मीटर, सब मीटर में लेके चल रहे हैं, मीटर में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ भी मीटर में ही बोला है कि 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, इसलिए मीटर में ही लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज मत कर देना। आइए, प्लस CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो मैंने बताया था पाई आर एल होता है। अब देखो यहाँ पर आपको एल निकालना पड़ जाएगा, एल नहीं मालूम होगा तो एल लग जाएगी। आइए अब हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं। तो CSA ऑफ कोन निकालने के लिए हमें मालूम है कि होता है पाई आर एल, एल निकालना पड़ेगा इसके लिए। अब ये एल कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, मैं तो साइड में निकालता हूँ एल, है ना, क्योंकि जगह हमारे पास में कम है, करना बहुत कुछ है। तो चलिए मैं एल निकालता हूँ। तो एल निकालने के लिए ये रहा हमारा एल, तो हमें मालूम है कि हाइट हमें 2.8 है, और ये एल हमें निकालने के लिए हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है कि एल इक्वल टू होता है रूट अंडर, है ना, हाइट का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 2.8 का स्क्वायर, 2.8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा कि ये आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारा 2.1 है, 2.1 है, तो 2.1 का स्क्वायर। चलिए, तो इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप ये कर लो, 2.8 का स्क्वायर निकाल लो। तो 2.8 का स्क्वायर कितना हो, तो ये 28 का जो स्क्वायर है वो होता है हमारा कि 7.84, ये आ जाएगा 28 का स्क्वायर, आप निकाल लेना, निकलेगा। फिर प्लस
21 का 100 होता है, मैं मान लो 21 का कि 441 होता है 21 का, तो पॉइंट यहाँ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 4.41 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे मैं यहाँ पे जोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है, L इज इक्वल टू रूट अंडर, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 1 प्लस 4 प्लस 1 5, तो 5 हो गया, फिर 4 प्लस 8 12 और प्लस 12 के 2 ना कैरी 1, तो पॉइंट यहाँ डालो, और 4 प्लस ये कितना हो गया हमारा 7 11 और प्लस 1 12, तो ये हो गया 12, तो 1225 किसका है, तो ये हमारा 35 का होता है, तो यानी कि L इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3.5, ये जब इसको निकालोगे तो इतना आ जाएगा हमारा। तो ये सब बाबू आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको निकल जाएगा। और वैसे मैंने इसका ट्रिक भी बता रखा है कि स्क्वायर जो है रूट से कैसे निकाल लेंगे, इसका ट्रिक मैंने बता रखा है, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, खोजोगे तो स्क्वायर ट्रिक मिल जाएगा, तो इससे आप जो है ये सब आराम से निकाल सकते हो। तो इतना L आ गया, इतना सेंटीमीटर, मीटर में ये इतना मीटर आ गया हमारा L। चलिए, तो यानी कि पाई आर एल के जगह पर अब हम लोग L लगा देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए, कॉमन जो चीज़ें हैं कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, और इनटू बाहर में है ना हमारा मल्टीप्लाई विथ 100 भी तो है, रुपीज़ में मैंने निकाला था ना, तो चलिए इतना रुपीज़ आएगा, तो ये रुपीज़ हो गया। चलिए, अब इसमें जो चीज़ें कॉमन है आप कॉमन खींच लो। कॉमन क्या है हमारा, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पाई और कॉमन खींच लो, तो पाई को कॉमन खींचा और पाई का वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर कितना हो गया हमारा रेडियस, तो 2.1 है, तो 2.1, पाई आर कॉमन खींच लिया। जब भी मैं एक लिख लेता हूँ एक स्टेप, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो चलो, पाई मैंने कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 और बचेगा हमारा इंटू 4। चलिए, तो 2 इंटू 4 यहाँ बच गया, प्लस पाई आर तो कॉमन है, बचेगा हमारा L, तो यहाँ हो गया L। चलिए, इंटू है फिर हमारा 100 बाहर में, तो मल्टीप्लाई विथ 100 ये है बाहर में। तो चलिए, उसके बाद ये इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि पाई का वैल्यू बढ़ा दो 22/7, आर हो गया हमारा 2.1। ठीक, चलिए, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 और प्लस L का वैल्यू है 3.5, तो 3.5 इंटू है 100, तो इंटू 100 डाल दो। चलिए, इसको फर्दर फिर सॉल्व करेंगे, तो इस पॉइंट को जब मैं उड़ाऊंगा, उड़ा दो, क्या आता है, उड़ा दो, उड़ा दिया तो नीचे हो गया 10 आ गया, तो ये 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, क्या है ना। चलिए, और अच्छा 10 को रख लेता हूँ बाद में, क्योंकि आराम से इजी में काट कुटा देंगे हम, इसलिए 10 को रख लेता हूँ। तो 22 तिया 66, तो 66, तो यहाँ हो गया हमको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11, तो 11.5 आ जाएगा, तो इंटू 11.5, बाई में है हमारा 10, तो बाई में हो गया 10। चलिए, इंटू में है 100, ये रुपीज़ में आएगा इतना, ये रुपीज़ हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो बाय में फिर आ जाएगा 10, तो ये वाला 10 और 10 ये 100 को उड़ा देगा। अब बचा खाली मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो है आंसर आ, तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7590। ये आ गया हमारा, ये इतना रुपीज़ आ गया 1 टेंट का, 1 टेंट का इतना आ रहा है, तो टोटल कितना टेंट बन रहा है 100 टेंट का। तो आप यहाँ लिख दो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 टेंट इज इक्वल टू हो रहा है कितना 7590 रुपीज़। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 100 टेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7590 इंटू 100 कर देंगे, तो फाइनली हमें आंसर निकल जाएगा कि 759000 इतना रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि 50% एसोसिएशन दिया है, तो बोला कि एसोसिएशन से कितना पे करेगा 50% का मतलब कि उसका आधा, 50% मतलब कि उसका आधा ही हो गया ना। तो आप चाहो तो 50% का निकालोगे, 50% ऑफ दिस, इसका 50%, या नहीं तो इसको बाय 2 कर दो, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 50% का मतलब होता है कि आधा, या तो बाय 2 कर दो या नहीं तो 50% निकालो, मर्जी आपकी है। तो चलो मैं 50% निकालता हूँ, तो नाउ 50% ऑफ कितना है, तो 759000, तो 50% का मतलब 50 का मतलब 50 डालो, परसेंट का मतलब कि बाय में 100, ऑफ का मतलब कि मल्टीप्लाई, और 759000, तो 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब बाकी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि उतना जो है एसोसिएशन पे करेगा। तो 5 9 5 45, 45 के 5 हाथ मेरा 4, 25 25 4 29 के 9 हाथ में रहा 2, 7 5 35 36 37 37, और इस पे 1 2 2 0 और डाल दो, तो इतना रुपीज़ जो है ये एसोसिएशन पे करेगा। तो आप नीचे में लास्ट में बात लिख देना कि देयरफॉर एसोसिएशन विल पे रुपीज़
इतना, यानी कि कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3,79,500 रुपीज़ विल पे बाय होम बाय एसोसिएशन। तो यही हमें निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हम लोग निकाल दिया। एक अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में निकाल दिया 100 से मल्टीप्लाई करके, कि आपका कैलकुलेशन ईजी हो गया। अदरवाइज पहले आप कब सफेद एरिया निकालते, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते, तो थोड़ा और लेंथी होता, ठीक है ना। अब मैं चाहता तो ये इसके बाद वाला स्टेप यहीं पे मैं, यानी कि 100 जो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो ये 100 में यहीं पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये आंसर हमारा आया था, मैं यहाँ निकाल सकता था। बट उससे फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो कंफ्यूज ना करना चाहता था मैं आपको, तो इसीलिए जो है मैं इसको सॉल्व कर दिया स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये वीडियो हमारा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, अपने लिए भी। तो और दूसरा ये कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल जाना ही नहीं है। तो फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।